ऐसे तो हमारा घर कैसे चलेगा? पूरे गांव में सिर्फ हम ही गरीब बच्चे हैं। सब पैसे वाले हो गए हैं और कितने दिनों तक भूखे रहकर हमें दिन गुजारने पड़ेंगे। तुम मत रो माया, मैं सब जानता हूँ। मैं मेहनत करूंगा, एक दिन हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा। आप दूसरा कोई काम क्यों नहीं करते? ये कपड़े बेचने में तो कुछ कमाई नहीं है। मैं आपसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ। दूसरी पत्नियों जैसा खर्चा भी नहीं करवाती। हम दोनों का पेट भर सके, इतना खाना ही तो चाहती हूँ मैं। अच्छा जी, मैं दूसरा काम जल्दी से ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। रमेश काम ढूंढने जाता है। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिलता है। रमेश बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक जाता है। अरे दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और कई दिनों से भूखा भी हूँ। भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं बेटा। कुछ खाने को हो तो दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। दादाजी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। आज मैंने और मेरी पत्नी ने भी खाना नहीं खाया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। दादाजी, आप थोड़ा रुकिए, मैं घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये लो दादाजी, मेरी पत्नी ने ये कुछ बचा कर रखा था। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। दादाजी, आप मेरे घर चलकर बैठो, मैं आपके लिए गांव से खाना लेके आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं रुक नहीं सकता हूँ। मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। पर बेटा, तुम एक सच्चे और दयालु इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हें जो भी मांगना है वो मांग लो बेटा। अरे दादाजी, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? जल्दी मांगो बेटा, मुझे अभी दूसरे काम से जाना है। तभी माया वहां आ जाती है। मैं क्या मांग सकता हूँ आपसे? ठीक है दादाजी, तो मुझे एक ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिस किसी को भी जो भी काम दूं, वो काम करता ही रहे, जब तक कि मैं उसे ना बोलूं। क्या ऐसा हो सकता है दादाजी? हाँ बेटा, हो सकता है अब तुम दूसरा वरदान मांगो बेटा। और क्या मांगो? हाँ, अगर मैं खाना बनाने को कहूं, तो वो मुझे कभी मना ना कर पाए। हाँ बेटा, और वरदान मांग लो। तीसरा क्या वरदान मांगू? हाँ दादाजी, ये पोटली के अंदर मैं जो भी रखूं, उसको मेरे अलावा कोई और ना निकाल पाए। अच्छा ठीक है, हो जाएगा बेटा, तथास्तु। बूढ़ा आदमी वहां से अचानक गायब हो जाता है और रमेश चौंक जाता है। अरे माया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। माया रमेश को घर ले जाती है। ये क्या किया जी आपने? सही में आप पागल तो नहीं? खुद के लिए ना सही, मेरे लिए तो सोचा होता। घर में बस वही थोड़ा सा खाना बचा था खाने को, वही आपने उस बूढ़े आदमी को दे दिया। अब हम क्या खाएंगे? आपको तो कोई और काम भी नहीं आता। कब आप दूसरों के पति जैसे बनोगे? हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे शादी कर ली। अगर आपने अच्छे वरदान मांगे होते तो आज हम बड़े घर में खड़े होते, हमारी गरीबी भी दूर हो जाती। भगवान, क्या करूं मैं इनका? और तभी रमेश गुस्से में आकर घर से चला जाता है काम ढूंढने। और कहा जा रहा है, इतने गुस्से में बीवी से झगड़ा करके तो नहीं आ रहा है। और ये जंगल में कहा जा रहा है तू। अरे, ये तो कोई चमत्कारी पुरुष लगता है। हाँ भाई, मैं अपने बीवी से झगड़ा करके आया हूँ। अब काम की तलाश में जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम बहुत आगे की मत सोचो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अरे, ये क्या? इसके तो पैर तो दानव जैसे हैं। अब मैं समझा, ये वही दानव है जो सबको उसकी बातों में फंसाकर उनको गुलाम बनाकर मार देता है। अरे भाई, कौन सी बातों में खो गए हो? आपको पहली बार देखा है ना,
इसीलिए थोड़ा डर गया हूं मैं। बोलो, कहाँ जा रहे हो? गुस्से में बहुत परेशान लग रहे हो तुम। भाई, काम ढूंढने निकला हूं, काम मिल नहीं रहा, बहुत परेशान हो गया हूं। इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसे फंसा लेता हूँ। इतनी सी बात, तुम मेरे साथ ही काम कर लो, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। अरे यार, ये शैतान तो मुझे उसके चंगुल में फंसाना चाहता है। एक बार जो मैंने उसकी बात मान ली तो मैं तो गया काम से। वैसे भी जी के मैं क्या कर रहा हूं? घर की हालत तो खराब ही है। एक काम करता हूं, इसकी बात मान लेता हूं। क्या सोच रहे हो भाई? चिंता मत करो, मैं तुम्हें पगार बहुत सारी दूंगा। ये लो थोड़े से पैसे, अभी ले जाओ। 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तभी तुम्हें काम पर आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मैं जरूर आऊंगा। 1 महीने के बाद तुम आ जाना। अभी मैं जा रहा हूं। यह क्या लेकर आए हो? अरे तुम ये सब बातें छोड़ो, पहले तो यह रख कर आओ। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ, ये सब कहीं चोरी करके तो नहीं लाए हो? नहीं नहीं, ये लो पैसे। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? सच बताओ। मैं ये पैसे दानव के पास से लेकर आया हूं। आपको उसी के पैसे लाने थे, वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपको उसने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। आपको मालूम था, फिर भी आप ऐसा करके आए हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे तुम वो बात को जाने दो। अभी 1 महीना है मेरे पास, खूब मजा करेंगे। वो सब बाद में देख लेंगे। 1 महीना पूरा तो होने दो। तो क्या फिर आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? वादा किया है मैंने दानव से। वह सब छोड़ो, तुम खाना खाओ। क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। अब तुम मेरे साथ चलो। अरे ये शैतान तो आ गया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? हाँ, याद आया। वो दादाजी ने जो वरदान दिए थे, वो आज काम आएंगे। हाँ, मुझे भूख लगी है। कुछ खाना बनाकर खा के जाते हैं। पर मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है। क्या तुम्हें आता है? इतनी सी बात, लो मैं खाना बना देता हूँ। दानव को खाना बनाते हुई बहुत देर हो जाती है। दानव खाना बनाता ही जा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है मेरी साथ? मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? जरूर ये इंसान कोई जादूगर है। कैसे हो भाई? क्यों उठ नहीं पा रहे हो क्या? मुझे मालूम है कि तुमने कुछ किया है। मुझे जाने दो। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और मैं 3 महीने बाद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, तो फिर लाओ पैसे और 3 महीने के बाद ही आना। और दानव उसे सोने की पोटली दे देता है। ये लो पैसे और इसे रख दो। अब ये पैसे कहाँ से लाए? अरे वो दानव आया था ना मुझे लेने, लेकिन मैंने भी उसे दादाजी के दिए वरदान से फंसा लिया था। मैंने उसे छोड़ने के लिए पैसे लिए हैं और अब वो 3 महीने के बाद आएगा मुझे लेने। अरे तो वो वापस आपको लेने आएगा। चिंता नहीं करो माया, वो सब बाद में देख लेंगे। जाओ, मेरे लिए पानी लेके आओ। 3 महीने बाद रमेश घर के बाहर खटिया पर सोया हुआ था। तभी वहां पर दानव आ जाता है। सो रहे हो? चलो हमें जाना होगा। अरे अब मैं क्या करूं? ये तो फिर से आ गया। अब इससे कैसे बचूं मैं? हाँ, याद आया। अभी तो वरदान बाकी है ना दादाजी के। क्या सोचे जा रहा है? चलो मेरे साथ। अरे तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। आज इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये मुझे बहुत बड़ा जादूगर लगता है। दानव खटिया में आराम से सो रहा था
और आराम करते करते बहुत समय हो जाता है। अरे भाई, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? लगता है आज फिर से इसकी बातों में आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? और तभी वहां पर रमेश आ जाता है। क्या हुआ भाई? उठ नहीं पा रहे हो क्या? हाँ, लगता है तुमने कोई जादू किया है इस बार। आज जाने दो मुझे। मैं 50 सोने के सिक्के दूंगा और 6 महीने बाद तुम्हें फिर से लेने आऊंगा। अच्छा अच्छा, जाओ, अब 6 महीने बाद आना। यह इंसान मुझे बार बार बुद्धू बना रहा है। मैं क्या करूं? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस बार मैं सोने की अंगूठी बन जाता हूं। यह लालची इंसान मुझे उसके साथ ही ले जाएगा। तभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद रमेश आता है। उसका ध्यान सोने की अंगूठी की ओर गया। अंगूठी को देखकर रमेश उसे अपनी पोटली में रख देता है। रमेश घर में आता है। तभी उस पोटली में से आवाज आती है। खुद ही मेरा जाल में फंस गया। अब कैसे बच पाएगा तू? अरे, ये तो दानव है। तो रमेश हंसने लगा। अरे मूर्ख दानव, मैं तुम्हें उसी दिन जान गया था कि तू इंसान नहीं, एक दानव है, और तुम खुद मेरी पोटली में आ गया। यह पोटली में मैं जो भी चीज डालूं, वह मेरी इजाजत की बिना बाहर नहीं आ सकती। तुम तो बुरे फंस गए हो दानव भाई, बुरे फंस गया हो। अरे, अब मैं तुम्हें नहीं आऊंगा लेने और तुम्हें जितना धन चाहिए उतना दूंगा। मुझे जाने दो। मुझे माफ करो मेरे भाई। रमेश उस पोटली को नदी में फेंक देता है और उसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगते हैं।